रेडी है? ओके, जय मसीह चर्च फैमिली, आप सबका फिर से मिड वीक में वेलकम है। आज फिर से हमारे साथ डिपुल भाई है। ओके, हम क्यों ना आज के आराधना में जाएंगे। ओके, आइए हम लोग सब प्रार्थना करेंगे। ओके, प्रभु परमेश्वर पिता, फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु। आज तेरी अनुग्रह के अनुसार प्रभु आज हम सब फिर से आज के मिड वीक में हम जमा हुए प्रभु, अपने अपने जगह पर, घर पर प्रभु। हम धन्यवाद देते कि प्रभु आज इस समय में भी प्रभु आज तुमने हम सबको आपकी आराधना करने से हमने नहीं रोका प्रभु। हम आपको प्रशंसा करना चाहते प्रभु, फिर से शुरू से अंत तक तू रहना मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। वेलकम सबको। और फिर से आज हम सब मिलकर दाऊद के जैसे अपने ताली बजाकर प्रभु की आराधना करेंगे। ओके, सबसे पहले हम गा रहे हैं जय जय प्रभु यीशु की। ओके, आमेन। 1 2 3 गो। सब मिलके ताली बजाएंगे। उसकी आराधना करेंगे, बस स्तुति करेंगे, उसको
तेरी स्तुति करते प्रभु। सच में प्रभु आज तेरे सिवा कोई नहीं प्रभु, तेरे समान कोई नहीं प्रभु, और तेरे सिवा कोई नहीं हमारा परमेश्वर। केवल तू ही हमारा सहारा प्रभु, केवल तू ही हमारा ईश्वर प्रभु, तू ही हमारा सब कुछ प्रभु। हाँ प्रभु इस समय प्रभु हम अपने अपने घर से प्रभु हम तेरी आराधना करते प्रभु। सबसे प्रभु इस समय देने के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देना चाहते प्रभु। इस दिन देने के लिए प्रभु, आज के दिन के लिए प्रभु, आज के शाम के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देना चाहते। परमेश्वर पिता तेरी महिमा प्रभु और तेरी स्तुति हो फिर से प्रभु। हम इस गीत को गाते प्रभु और तेरी आराधना करते परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर।
हमारा जीवन में प्रभु, और आज हमारे हृदय में प्रभु तेरी महिमा प्रभु, तेरी स्तुति गाए हो फिर से प्रभु आज मेरी दास की ओर से प्रभु हम सबको तो आत्मिक भोजन तो देना प्रभु आपके वचन से, और हम सबको तैयार करना प्रभु तेरे वचन के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। जय मसीह सबको। और फिर से अभी हमारे मिडवे के, मुझे पता है कि आज की संदेश बहुत अच्छा है, आप सब रेडी रहना ओके आज के संदेश के लिए, ओके। सो फिर से बाकी के समय हम सूरज भाई को देते हैं, आमेन। ओके, गुड इवनिंग चर्च फैमिली, आप सबका स्वागत करते हैं आज की बुधवार की शाम की सभा में। रियली थैंक यू सो मच आपके विश्वास योग्यता के लिए, और हिंदी चर्च स्पेशली मैं रियली धन्यवाद देता हूँ आप सभी को आज की शाम की सभा के लिए। ओके लेट्स, आज की शाम हम लोग देखेंगे, हम लोग पिछले 2 संडे से हम लोग एक सब्जेक्ट पे हम लोग मैसेज कंटिन्यू कर रहा हूँ, शुद्ध हृदय के बारे में, राइट। और पिछले 2 संडे से हम लोग इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आज की शाम भी हम लोग उसी टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, शुद्ध हृदय पार्ट 3। रियली लाइक इंटरेस्टिंग होगा, ये कुछ पैसेजेस रियली अच्छे हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्यों ना हम लोग बाइबल वर्स शुरू करते हैं। भजन संहिता 119वां अध्याय उसकी 9, 10 और 11वीं पंक्ति। ओके, भजन संहिता 119 उसकी 9वीं पंक्ति जैसे लिखा है, जवान अपनी चाल चलन को किस तरह से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। वर्ष 10, मैंने पूरे दिल से तेरी खोज में लगा हूँ, मैं पूरे दिल से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं के बाट से भटकने ना देना। और वर्ष 11 उसमें लिखता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा हूँ ताकि तेरे विरोध पाप ना करूं। पता है, ये वर्ष मुझे रियली पसंद है कि आई थिंक लेखक कितना, कुछ स्कॉलर्स ये बिलीव करते हैं कि इजरा के पिताजी ने शायद ये कुछ किताब लिखी है, और शायद उस समय में लिखी है जब वो बंधुआई में लेके जा रहे थे। भजन संहिता 119 कई सारे लेखकों ने लिखा है। सो लेकिन ये वर्ड्स रियली इतना अच्छा और रियली इंटरेस्टिंग लगता है जब ये कहता है कि जवान अपनी चाल चलन को कैसे शुद्ध रख सकता है, तेरे वचन के अनुसार चलने से। और 11वीं पंक्ति, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा हूँ ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। सो रियली लाइक ये सारे इंटरेस्टिंग वर्सेस थे जो मुझे रियली अच्छा लगा, आज आप लोग के साथ शेयर करना चाहता था। और जैसे कि हमारा मत्ती का 5वां अध्याय 8वीं पंक्ति कहता है कि धन्य है वे जिनका दिल शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। सो लेट्स उसी टॉपिक में मैं रियली प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज उसी पे बात करना चाहता हूँ कि शुद्ध हृदय सॉरी, लेकिन थोड़ा सा अलग ये टॉपिक में मैं ये बताता हूँ कि शुद्ध हृदय से हम परमेश्वर को छू सकते हैं, राइट। कई सारे लोग लाइक सिर्फ और सिर्फ शुद्ध हृदय ऐसा है जिसके द्वारा ही हम परमेश्वर को छू सकते हैं, वरना विदाउट पता ना, अगर हार्ट प्योर नहीं है तो हम गॉड को छू नहीं सकते, हम गॉड को देख नहीं सकते, मतलब हम गॉड के प्रेजेंस को रियली फील नहीं कर सकते अगर मैं प्योर हार्ट से नहीं कर रहा हूं तो मुझे रियली कहीं ना कहीं एक विश्वासी को रियली सीखना होगा कि हम हमारे दिल को परमेश्वर के सामने शुद्ध रखें, राइट, और अपने दिल को हमेशा शुद्ध बनाए रखें। सो लेट्स कुछ चीजें मैं उसके बारे में ये सुना था। ओके, दुनिया में
ओके, जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर था, हजारों लोगों के पास प्रभु यीशु मसीह गए, हजारों लोगों के पास गए और हजारों लोगों को यीशु मसीह ने छुआ। यीशु मसीह का जीवन हजारों लोगों को छुआ। यीशु मसीह के सामर्थ ने, कार्य ने, दया ने, प्रेम ने हजारों लोगों को छुआ। हजारों लोग यीशु मसीह के जीवन से परिवर्तन हो गए थे, क्योंकि यीशु मसीह के जो बातें थे, उसके शब्द लोगों को छू रहे थे। क्योंकि जब कुछ भी प्रभु यीशु मसीह जो करता था, हर एक इंसान के लिए वो शुद्ध दिल से करता था। और मैं भी शायद उस समय में लोग यीशु मसीह को सिर्फ बातों को नहीं, सिर्फ उसके कामों को नहीं, यीशु मसीह के दिल को भी लोग देखते थे कि उसका दिल कैसा है, वो किस तरह का व्यक्ति है, किस तरह का इंसान है वो। और मैं जानता हूँ वो परमेश्वर है, लेकिन मनुष्य बना, और किस तरह से ये, आई थिंक उसमें वो सारी स्वभाव थे जो स्वर्गीय स्वर्ग से आया हुआ था। आई थिंक कई सारे लोग उसके जीवन को जानते थे। लेकिन मैं वही बताता था, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जब यीशु मसीह के पास जाते हैं तो शायद कई सारे लोग यीशु मसीह को वैसे छू नहीं पाते। जैसे मेरा कहने का मतलब यह है कि कई सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने छुआ है, राइट। लेकिन कुछ ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को छुआ है। कुछ ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने प्योर बोलते हैं शुद्ध दिल से यीशु मसीह को छू पाए। हर एक इंसान शुद्ध दिल से यीशु मसीह को नहीं छू पाए। कुछ ही लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को छुआ। अगर मैं उनमें से कुछ उदाहरण दूं तो याद है 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए थे चंगाई के लिए। यीशु मसीह ने 10 कोढ़ी को छुआ, 10 कोढ़ी पर चंगाई दी, 10 कोढ़ी पर दया दिखाए और 10 के 10 ठीक होके चले गए थे। लेकिन दोबारा सिर्फ एक कोढ़ी वापस यीशु मसीह के पास आया। एक कोढ़ी वो जो ना ग्रेटिट्यूड का हार्ट लेकर, धन्यवादित एक दिल लेकर वो दोबारा परमेश्वर के पास आया और यीशु मसीह से मिला, राइट। आई थिंक लाइक मैं कहूँ यीशु मसीह ने 10 को छुआ, लेकिन 10 में से एक था जो प्रभु यीशु मसीह को छू रहा था। आई थिंक उसका दिल रियली राइट था, मे भी उसका दिल प्योर था। बाकी 9 का चाहते थे वो चंगाई होना, वो चाहते थे कि जल्दी ठीक हो जाए। मे भी शायद वो लोग सही भी थे, सालों से अपने परिवार से नहीं मिले थे, खुशी थी, एक एक्साइटमेंट था, लेकिन वो चंगाई करने वालों को भूल गए थे। उनका हार्ट रियली उस समय में वो सही नहीं था। वो सिर्फ यीशु मसीह को चंगाई के लिए गए थे उसके पास, और कुछ नहीं। लेकिन दूसरा यीशु मसीह के पास धन्यवाद देने के लिए भी गया था। आई थिंक इस व्यक्ति का जो दिल था, मुझे लगता कि मे भी शायद बाकी लोगों से ज्यादा अच्छा था। इवन हजारों भीड़ थी जो यीशु मसीह को छू रही थी। लेकिन याद है 12 साल से खून बहने की एक स्त्री थी, वो अकेली थी, यीशु मसीह को ऐसे छुई जिसने उससे चंगाई पाई। दुनिया में मैं इस मैसेज में रियली पहले भी इस मैसेज में शेयर किया था, मैं उन हजारों भीड़ की तरह यीशु मसीह को नहीं छूना चाहता। मैं उस स्त्री की तरह छूना चाहता हूँ जिससे कि यीशु मसीह को छू भी और वो सामर्थ भी ग्रहण कर। आपको पता है सारे लोगों ने यीशु मसीह को धक्का मारा, यीशु मसीह को छुआ, और यीशु मसीह जब कहता है कि मुझे किसी ने छुआ, चेले बोलते आप क्या बात कर रहे हो, लोग तो आपके ऊपर आंग पे चढ़ रहे हैं, लोग आपको धक्का मार रहे हैं, लोग आपको टच कर रहे हैं, और आप सवाल करो कि किसी ने मुझे छुआ। लेकिन बात है उस स्त्री ने ठीक तरह से, पूरी तरह से छू भी नहीं पाई थी। उसने जस्ट उसके कपड़े को टच कर लिया था, लेकिन उसका दिल ने यीशु मसीह के दिल को कंप्लीटली, उसके विश्वास ने, स्त्री के विश्वास ने यीशु मसीह के दिल को छुआ था, राइट। आई थिंक मैं रियली इस तरह का हम जानते हैं। और कुछ उदाहरण मैं दूं, सूबेदार ने यीशु मसीह के सूबेदार का जो दिल था, जो दिल में जो उसका विश्वास था, उसने यीशु मसीह को रियली छुआ था। इवन वो स्त्री जिसने इत्तर का बॉटल लेके यीशु मसीह के चरणों में आई थी, उस कमरे में शायद चेले यीशु मसीह को उस तरह से नहीं खुश कर पाए जिस तरह से उस स्त्री ने यीशु मसीह को छुआ था, राइट। इवन वो 2 सिक्का देने वाली जो विधवा स्त्री थी, जिन्हें 2 सिक्के के दान दिया था, वो भेंट से उसने यीशु मसीह को छुआ था। आई थिंक ओके, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई सारे हजारों लाखों लोग यीशु मसीह के पास आते हैं। आज भी कई सारे लोग यीशु मसीह के पास आते हैं सिर्फ चंगाई के लिए, सिर्फ छुटकारे के लिए, सिर्फ अपनी बीमारी से ठीक होने के लिए, सिर्फ सफलता के लिए, सिर्फ प्रेयर के लिए आते हैं, और फिर जो चीज नौकरी के लिए, करियर के लिए, और फिर जब चीजें हो जाती तो वापस चले जाते हैं, राइट। आज भी कई सारे लोग इसी तरह से यीशु मसीह के पास, मेरा कहने का मतलब है कई सारे लोग यीशु मसीह के पास कुछ चीजों के लिए आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के पास यीशु मसीह के लिए आते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, एक कहानी के द्वारा। एक बार एक राजा बूढ़ा हो गया था और राजा के महल में बहुत सारे चीजें थे, और उस राजा ने अपने महल में जितने भी काम करने वाले लोग थे, सारे लोगों को बुलाया और कहा अपने घर जाओ, सारे परिवार के साथ सबको ले आओ।
और फिर सारे परिवार के साथ सारे लोग आए। तो राजा ने एक स्टेटमेंट कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरे ये जो सारी चीजें अब मेरे कुछ काम की नहीं है। जो जो चीज आप छुओगे, जो जो चीज आप लोगे, वो आपका। झगड़ा मत करना, जिसने जो चीज पहला छुआ वो चीज उसका हो जाएगा, इसके लिए झगड़ा मत करना। तो जो जो चीज आप जाओ और छुओ, जो चीज आप लोगे वो सब आपका हो जाएगा। कई सारे लोग, कुछ लोगों ने राजा की घड़ी पे नजर रखी, कुछ लोगों ने राजा के जूते को छुआ, कुछ लोगों ने राजा के कपड़े को छुआ, कुछ लोगों ने राजा के बेड को छुआ, कुछ लोगों ने जाके राजा के घर में बाकी अच्छे बर्तनों को छुआ, कबाट को छुआ, कपड़े छू रहे थे। कई सारे लोग उस तरह से जमा कर रहे थे। उस समय में एक छोटी सी लड़की थी जो राजा के पास गई और उसने जाके राजा को हाथ रख दिया और राजा को छू लिया और फिर खड़ा होकर राजा को बोलना पड़ा, जिसने जो जो चीजें लिया है वो सारी चीजें वहीं पर रख दो, क्योंकि ये सारी चीजें जो मेरी है अब वो इस लड़की के है, क्योंकि इस लड़की ने मुझे छुआ है। इस कहानी में रियली लाइक कई सारे विश्वासी आज उस भीड़ की तरह है जो राजा ने कहा कि तुम लो तो तुम्हें मिल जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा। तो सारे लोग छूने लगे और अपना अपना बनाने लगे। कुछ लोग चंगाई के लिए आते, कुछ लोग खाली प्रेयर के लिए आते, कुछ लोग जरूरत के हिसाब से आते, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के पास सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए आते हैं। तो आई थिंक लाइक परमेश्वर रियली ऐसा मुझे याद है, लाइक कौन सी पंक्ति है, प्रकाश तीर्थों के काम के 13वां अध्याय उसकी 22वीं पंक्ति में लिखा है, जो परमेश्वर दाऊद के बारे में कहता है कि दाऊद परमेश्वर कहता है कि मुझे मेरे मन के अनुसार राजा मिला, जो दाऊद है। मुझे इस पंक्ति में रियली ये वर्ड सोच रहा था, परमेश्वर ने अपने मन के अनुसार मनुष्य को ढूंढना बंद नहीं किया। आज भी परमेश्वर इस धरती पर कलीसिया में, विश्वासियों में, इवन खोए हुए में भी और विश्वासियों में भी परमेश्वर अपने मन के अनुसार व्यक्ति को ढूंढता है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के मन के अनुसार हो, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के मन के अनुसार वो व्यक्ति वो होगा जिसका दिल शुद्ध है, राइट। आई थिंक दाऊद का दिल रियली शुद्ध था जब वो परमेश्वर से मिला, जब उस परमेश्वर ने उसको चुना। आई थिंक रियली मैं रियली कहना चाहता हूँ, भीड़ की तरह मुझे रियली नहीं जाना है, वो अलग अलग चीजें चुनना चाहते हैं, लेकिन मुझे यीशु मसीह के पास ऐसे जाना है जैसे कि मुझे यीशु मसीह चाहिए। यीशु मसीह मुझे आपके साथ रिश्ता चाहिए, मुझे सिर्फ आपसे कुछ चीजें नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। ऐसा व्यक्ति का ऐसा लगता है कि इसका हार्ट रियली राइट है। बाकियों का हार्ट रियली प्योर नहीं था। जो चीजों के लिए आते हैं, जो सडन चीजों के लिए आते हैं, उनका हार्ट इतना प्योर नहीं। लेकिन ये वो व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लिए आता है, हम कह सकते हैं उसका जो दिल है वो प्योर है, उसका दिल जो है वो शुद्ध दिल है। तो आई थिंक ओके, बाय द वे आपसे और कुछ चीजें, आई थिंक लाइक यीशु मसीह हम सभी के हृदय में एक फायर देखना चाहता है। प्योर हार्ट में एक जोश होना चाहिए। प्योर हार्ट ठंडा हार्ट नहीं हो सकता। प्योर हार्ट में एक प्रकार का जोश होना रियली जरूरत है। मैं अपने कुछ चीजें बोलना चाहता हूँ। ओके आई थिंक लाइक ओके, उससे पहले दिल से दिल, परमेश्वर के साथ दिल से दिल का कनेक्शन का मतलब क्या है? मतलब ये है मेरे डिजायर और परमेश्वर के डिजायर, मेरे डिजायर परमेश्वर के डिजायर, मेरी इच्छा है परमेश्वर की इच्छा, मेरे इमोशन परमेश्वर के इमोशन, मेरा मोटिवेशन परमेश्वर का मोटिवेशन, मेरी सोच परमेश्वर की सोच के साथ मिल जाते हैं, राइट। और फिर इसके बोलते हैं कि हार्ट टू हार्ट रिलेशन, राइट। मेरे अपने डिजायर, अपने इच्छा पहले बहुत कुछ और थे, अपनी सोच कुछ और थे, लेकिन मैं परमेश्वर की इच्छाएं जानता हूं तो अपनी सारी चीजों को छोड़कर अपने इन चीजों को परमेश्वर के साथ जोड़ देता हूं। और जो परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर के डिजायर है, उन चीजों को ज्यादा मायने देना चाहता हूं। तो परमेश्वर हमारे हृदय में एक जोश देखना चाहता है। परमेश्वर हमारे हृदय में एक हमें परमेश्वर, हमारे दिल में परमेश्वर के लिए एक फायर होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए। हम ठंडे गुनगुने जैसे क्रिश्चियन रियली नहीं बनने की जरूरत है। हमारे अंदर एक जोश होना चाहिए, हमारे दिल में परमेश्वर के लिए एक उत्साहित होना चाहिए, हमारे अंदर हमारे दिल में परमेश्वर के लिए एक आनंद होना चाहिए। जब भी आराधना करूं या प्रार्थना करूं, जैसे ऐसा नहीं कि मेरे लिए ड्यूटी की तरह नहीं करना चाहता मैं, मेरे दिल में रियली जॉय है, मेरे दिल में रियली आनंद है कि मैं सारी चीजें खुशी से मैं करना चाहता हूं, और उस तरह से मुझे परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। अगर अपने दिल में फायर रखना है तो कुछ चीजें मैं कहूं। सब पहले चीज, अपने दिल को क्रूस के साथ कनेक्ट रखो। हम विश्वासी को रियली जरूरत है कि मेरा दिल क्रूस के साथ कनेक्ट है, राइट। मतलब कहने का मतलब यह है कि यीशु मसीह ने जो क्रूस पर मेरे लिए किया है वो चीज मैं कभी नहीं भूलता। और क्या आपको लगता है एक विश्वासी संपूर्ण कर्म को यदि भूल जाए तो क्या वो विश्वासी जीवन जी सकता है?
क्या वो आत्मिकता में बढ़ सकता है? बिल्कुल नहीं। तो मैं अपने जीवन में ये चीजें कभी नहीं भूल सकता जो क्रूस पर यीशु मसीह ने मेरे लिए किया है, और क्रूस की घटना बार बार मैं अपने आप को याद दिलाता हूं ताकि वो चीजें मेरे हृदय को, मेरे दिल में एक आग जैसे मेरे दिल में एक फायर लेके आता है, एक जोश लेके आता है, एक उत्साहित लेके आता है, और उसी एक आनंद लेके आता है, और उसी के साथ मैं परमेश्वर की सेवा करना स्टार्ट करता हूँ। आई थिंक रियली जरूरत है हमारे दिल में। दूसरी चीज मुझे रियली लगता है कि हमारे हृदय को रियली गुनगुना नहीं होना चाहिए, तो हमारे दिल में एक फायर होना चाहिए। तो दूसरी चीज है परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में फायर लेके आता है। परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर की आग को बुझने नहीं देगा, मुझे हमेशा फायर में रखेगा। परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर की आग को बुझने नहीं देगा। मुझे रियली जरूरत है कि मेरे अंदर एक फायर हो परमेश्वर के लिए, और वो फायर परमेश्वर का प्रेम की वजह से जो कभी बुझे ना। हमें रियली जरूरत है। इवन तीसरी चीज मुझे लगता है कि परमेश्वर का डर हमारे अंदर के फायर को बनाए रखता है। परमेश्वर का भय हमारे दिल के अंदर के फायर बनाए रखता है। आपको क्या इस चीज रियली मैं कहना चाहता हूँ कि हजारों लोग चल जाते हैं, हजारों लोग सेवा करते हैं, करोड़ों लोग आज विश्वास में हैं, लाखों लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, कलीसिया के लिए फेथफुल है, लाखों लोग, हजारों लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं, चर्च, हजारों लोग मिशनरी बन रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं अगर कहूँ कि कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कुछ विश्वासी अपने अंदर एक आग को खो रहे हैं, राइट? वर्शिप नहीं खो रहे हैं, ओके, चर्च नहीं खो रहे हैं, सटन चीजें करना जो बोलते हैं ना, बाइबल पढ़ना नहीं खो रहे, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक आग को खो रहे। धीरे धीरे उनके अंदर का एक आग बुझ रहा है। ये कैसे पता चलता है? मेरे अंदर पहले प्रार्थना, बाइबल और संगति, आराधना के जो एक्साइटमेंट, जो जोश था, इन दिनों में कम होते जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आग जो थी वो धीरे धीरे कम होते जा रही है। हमें रियली जरूरत है। आई थिंक हमें हमारे अंदर के आग को बनाए रखना है विश्वास के द्वारा। अपने अंदर के, अपने हृदय में जो एक फायर है परमेश्वर के लिए, उस आग को बनाए रखने की जरूरत है। ओके, एक छोटा सा उदाहरण याद है, जब यीशु मसीह के साथ जब नाव में चले जा रहे थे, एकदम खुशी थे, एकदम जोश में थे, एकदम फायर में थे, लाइक चलो प्रभु हम आपके साथ नाव में जा रहे हैं। नाव में गए और यीशु मसीह के जहाँ यीशु मसीह जाएंगे वहां हम जाएंगे, और बैठ गए नाव में, और यीशु मसीह नाव में सो गया, और जोर से आंधी आई, जोर से तूफान आने लगा, सारे चेले डर गए, सारे के सारे घबराए, सारे के सारे डर के यीशु मसीह को चिल्लाने लगे, और यीशु मसीह को उठाया। यीशु मसीह ने उठा, आंधी तूफान को शांत किया, फिर चेलों से कहा, हे अविश्वासी, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? मेरा कहने का मतलब ये, राइट, कहीं ना कहीं उनके अंदर वो फायर कम हो गया था डर के वजह से। विश्वास उनका कम हुआ तो डर आने लगा, तो अंदर का जो फायर जो था, जोश जो था, वो कम होने लगा। तो हमें रियली ये चीजें समझने की जरूरत है कि हमें परमेश्वर के लिए एक जोश, एक फायर में रहने की जरूरत है। ओके, मैं डॉक्टर स्टीवन का एक बुकलेट पढ़ा था, कीपिंग योर हार्ट ऑन फायर करके। सुपर बुकलेट है। आई थिंक हिंदी चर्च में रियली इंकरेज करता हूं आप लोगों को, अगर मिले ये बुकलेट सो जरूर पढ़ना। रियली बहुत अच्छा बुकलेट है। उस बुकलेट में मुझे कुछ चीजें रियली बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मैं आप लोग के साथ कहना चाहता हूँ। कुछ तरीके डॉक्टर स्टीवन उसमें बोलते हैं, कुछ तरीके जिससे हम अपने हृदय को फायर में रख सकते हैं। पहले चीज उन्होंने बोला, कुछ लोगों की कहानी हमारे हृदय को फायर में रखती है। रियली लाइक कुछ अच्छे, लाइक रवि जकरिया के बारे में हमने सुना, लेकिन उनकी कहानी हमने सुना कि वो ऑफ हो गए थे, लेकिन हमें यह पता है कि उनकी कहानी में उनकी कुछ कहानी, कुछ टेस्टिमनीज, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे थे जो उनका लाइफ ऐसा था जो हमारे हृदय में एक तरह से फायर लेके आता है। डॉक्टर स्टीवन का लाइफ है, पास्टर शाला का लाइफ है, मेरे लिए पर्सनली पास्टर काल का ऐसा जीवन है जो इनकी कहानी, उनके लाइफस्टाइल को सुनता, उनकी टेस्टिमनीज मेरे दिल में आग पैदा करती है। रियली लाइक कुछ लोगों की, कुछ मिशनरियों की कहानी हमारे हृदय में, हमारे अंदर के आग को बनाए रखने में मदद करती है। इवन अगर दूसरी चीज बोलूं तो कुछ बाइबल पंक्तियां, हमारी फेवरेट बाइबल पंक्तियां हमारे हृदय में आग को बनाए रखती है। हर विश्वासी के लाइफ में रियली ऐसा होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि अपने फेवरेट पंक्ति चुनो, लेकिन कुछ ऐसे फेवरेट पंक्ति होनी चाहिए जो हमें हमारे निराशा के समय भी, हमें डिस्करेजमेंट के समय भी हमें इंकरेज कर सके। कुछ बाइबल वर्स होना चाहिए, एटलीस्ट 10-15 ऐसे वर्स होना चाहिए जो हमारे फेवरेट हो। आधी रात को भी अगर कोई आपको पूछे कि आपकी फेवरेट पंक्ति कौन है, तो हम बता सकते मुझे बाइबल की ये पंक्ति बहुत पसंद है। आई थिंक रियली हमारे कुछ ऐसे बाइबल वर्सेस है जो हमारे हृदय में आग लेके बोलते ना, हमारे हृदय में एक उत्साहित लेके आ सकता है। आराधना के सॉन्ग, गीत हमारे हृदय में एक फायर लेके आ सकता है, हमारे दिल में फायर लेके आ सकता है। जरूरी है कि हम विश्वासी कुछ आ रहा है।
जस्ट गाना गाओ। कभी कभी फिल्मी गाना गाने से अच्छा है, फिल्मी गाना सुनने से अच्छा है, लेकिन मैं भी शायद क्यों ना हम परमेश्वर की कुछ आराधना के वर्शिप सुने, और वो वर्शिप हमारे हृदय को छू सकती है, वो वर्शिप हमें रियली इंकरेज कर सकती है। कुछ गाने हमारे रियली पसंदा जो हमारे मन पसंद गाना है हम सुन सकते हैं, हम गा सकते हैं, परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, जिससे कि हमारा हृदय ठंडा ना हो। इवन ओके, डॉक्टर शिवन और एक चीज बोलते हैं, बीमा न्यायसन मेरे हृदय में एक फायर में लेके आता है। बीमा न्यायसन हमारे दिल में एक आग पैदा करती है। आई थिंक ये सोचकर कि रैप्चर होगा, आई थिंक हमारे दिल में एक विश्वासी लाइफ में एक फायर आ सकता है। हम रियली जानते कि हम परमेश्वर के हम लोग कितने अंतिम दिनों में खड़े हैं। इवन यीशु मसीह का इनाम के बारे में बात करना, या फिर वो शब्द कहना कि शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में भी विश्वास योग्य रहा, ऐसे कुछ शब्द जो है वो हमारे हृदय में आग पैदा करती है, हमारे हृदय में फायर ले आती है। हमें रियली जरूरत है कि आई थिंक लाइक वो बीमा न्यायसन के बारे में जब कुछ लाइक परमेश्वर जो इनाम देगा, जीवन का मुकुट, धार्मिकता का मुकुट, ऐसे इनाम के बारे में बातें करना, आई थिंक ये सारी चीजें ऐसी है जो हमारे दिल में आग पैदा करती हैं। तो हमें रियली एक बार लाइक बोला था, हमारे हृदय में रियली फायर होनी चाहिए। हमें हमारे अंदर के हमारे हृदय के जो आग है उसे कम मत करो। ओके, जस्ट लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ, क्यों परमेश्वर हमारे हृदय को शुद्ध देखना चाहता है? क्या कारण है? परमेश्वर को हमारे हृदय में इंटरेस्ट क्यों है? क्यों परमेश्वर हमारे हृदय को शुद्ध देखना चाहता है? ये लास्ट में बताना चाहता हूँ। वो ये मेन रीजन ये है क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय में रहना चाहता है, वो हमारे हृदय को कंट्रोल करना चाहता है, वो हमारे हृदय का कंट्रोलर बनना चाहता है, वो हमारे हृदय को कंट्रोल करके हमारे जीवन की अगुवाई करना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर हमारे हृदय को शुद्ध चाहता है, क्योंकि वो कंट्रोल करना चाहता है हमारे विवेक को, हमारी इच्छा को, हमारे मोटिवेशंस को, हमारे इमोशंस को, हमारी सोच को परमेश्वर कंट्रोल करना चाहता है। इसलिए वो हमारे हृदय को शुद्ध देखना चाहता है, क्योंकि वो उसका कंट्रोल करने वाला बनना चाहता है, वो हमारे जीवन को नियंत्रण करना चाहता है। आई थिंक रियली लाइक पहला कुरिन्थियों का 3:16, दूसरा कुरिन्थियों का 3:16, 6:19, आई थिंक ये सारे पंक्तियां बताते हैं कि परमेश्वर, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर हमारे जीवन में रियली रहना चाहता है, और वो हमारे जीवन में रहकर हमारी अगुवाई करना चाहता है। ओके, जस्ट लास्ट में मैं दोबारा पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ, भजन संहिता 119 का 9वीं पंक्ति, जवान अपनी चाल चलन कैसे शुद्ध रख सकता है? परमेश्वर तेरे वचन के, लेट्स परमेश्वर के वचन से अपने हृदय को शुद्ध रखते हैं मेरे अंदर। ओके, 10वीं, मैंने पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं से भटकने न दे। परमेश्वर के वचन, लाइक क्या हम परमेश्वर को खोजते हैं? परमेश्वर के वचन हमारे दिल में रहेंगे तो ये जो वचन है हमें प्रोटेक्ट करता है हर एक प्रकार की बुराई से। और लास्ट में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा हूँ ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूँ। क्या आपने अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को रखा है? बुराई के समय, कठिनाई के समय कुछ वचन आपको तुरंत याद आ जाती है और आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो उन वचन के द्वारा। क्या परमेश्वर के वचन को आपने अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि आप परमेश्वर के खिलाफ कभी पाप न करो? मैं रियली चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे हृदय को प्योर देखना चाहता है, वो हमारे साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन रखना चाहता है, वो हमारे हृदय को रियली प्योर देखना चाहता है। लेट्स, हमें जरूरत है कि हम हमारा दिल परमेश्वर के लिए प्योर रखें। थैंक यू सो मच चर्च फैमिली, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लेट्स लास्ट में प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आप महान, जीवित और पवित्र परमेश्वर हो। हम रियली आपकी महिमा करना चाहते हैं, आपकी स्तुति करना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु कि हमारा ये दिल जिस पर आप रियली बहुत इंटरेस्ट रखते हो, आपने हमारे दिल को शुद्ध किया है और हमारी जिम्मेदारी की इसको हम हमेशा शुद्ध बनाए रखें। धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।